हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल फ्रॉम डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। सो वी टेक द डेरिवेटिव, तो ये स्टेटमेंट लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये डेरिवेटिव लेने से पहले हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन टेक द रेसिप्रोकल। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू माइनस 2, राइट। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स रेज टू एन, राइट, एफ एक्स रेज टू एन। तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे यूजिंग द चेन रूल। सो वी हैव dy बाय dx इज इक्वल टू, अब एफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है n इंटू एफ एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये वाला फंक्शन एफ एक्स है, राइट। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. So here we have used the chain rule, fx raised to n. So n into fx raised to n minus 1 into derivative of fx. अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू माइनस 3 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होता है 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नाउ 2x इंटू माइनस 2, ये हम लिख सकते हैं माइनस 4x, और इसका वापस हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाय dx। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू e रेज टू 4x प्लस 4e रेज टू x। Now this is of the form e raised to fx. ये सब चेन रूल वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी। अब e raised to fx का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to fx into derivative of fx, यानी f dash x. And this is of the form a raised to fx, rather a raised to x फॉर्म में है ये। तो ये तो सिंपली a raised to x है, यहाँ पे raised to x है, तो a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x into log a. Okay, so let's differentiate. So differentiating with respect to x, we have dy by dx is equal to, अब पहले इस पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे, e raised to fx फॉर्म है ये, तो ये आएगा e raised to 4x into डेरिवेटिव ऑफ 4x, राइट। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, और ये वाला जो टर्म है दिस इज द फॉर्म a, दिस इज अ कांस्टेंट, 4e इज अ कांस्टेंट, राइट। सो दिस इज a रेज टू x, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये आ गया a रेज टू x इनटू log a, यानी log ऑफ 4e। सो फर्दर यहाँ डेरिवेटिव ऑफ 4x आ जाएगा 4, सो e रेज टू 4x इंटू 4 प्लस 4e रेज टू x इंटू log ऑफ 4e। सो फाइनली वी could write this as 4 times e रेज टू 4x प्लस 4e रेज टू x इंटू log of 4e. So this is the value for dy by dx. अब अगला क्वेश्चन, y is equal to 3 raised to sin x plus e raised to cos x. अब ये जो टर्म है this is of the form a raised to fx, और a raised to fx का डेरिवेटिव होता है a raised to fx into log a into डेरिवेटिव ऑफ fx, यानी f dash x, और ये जो टर्म है दिस इज ऑफ द फॉर्म e raised to fx, राइट। दोनों में चेन रूल अप्लाई होगा। अब e raised to fx का डेरिवेटिव होता है e raised to fx into
derivative of fx. So let us apply these two formulae over here. So यहाँ हम लिखेंगे differentiating with respect to x, we have dy by dx is equal to, अब इस पार्ट का डेरिवेटिव लेते हैं using the first formula, a raised to fx. तो यह आएगा a raised to fx, यहाँ fx है sin x, into log a यानी into log 3 into derivative of fx यानी derivative of sin x plus, अब इस पार्ट का डेरिवेटिव दिस ऑफ द फॉर्म e रेज टू fx, ये है fx, cos x इज fx, तो यह आएगा e रेज टू fx यानी e रेज टू cos x into derivative of cos x. Proceeding further, we have 3 raised to sin x into log 3. अब डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x plus e raised to cos x into, now derivative of cos x is minus sin x. So finally we could write this as 3 raised to sin x into log 3 into cos x, ये नेगेटिव साइन हम यहाँ बीच में लिख सकते हैं, तो माइनस e raised to cos x into sin x. So this is the value for dy by dx. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, y is equal to sin cube x upon x raised to 4. अब ये जो sin cube x है इसे हम पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं. देखिए, we could write this as sin x the whole cube, करेक्ट, और नीचे आएगा x raised to 4. तो ये जो टर्म है देखिए न्यूमरेटर में, दिस ऑफ द फॉर्म fx raised to n, इसे हम ट्रीट करेंगे एज fx raised to n, और fx raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स fx raised to n minus 1 into derivative of fx. तो जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पावर्स आते हैं एक्सेप्ट -1, बिकॉज -1 इज फॉर इनवर्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पावर्स रेशियोज के पावर्स की हम बात कर रहे हैं, रेज टू -1 नहीं, वो तो होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ओके. बिसाइड्स दैट, तो इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे fx रेज टू n में, ओके, और फिर जहां भी इसका डेरिवेटिव लेना होगा वहां पे ये हम चेन रूल अप्लाई करेंगे. So let us use that. So differentiating with respect to x. अब यहाँ पे हम quotient rule use करेंगे या u upon v rule भी कहते हैं जिसे. So we have dy upon dx. We start with the denominator. तो पहले आएगा x raised to 4 into derivative of sin x the whole cube minus sin x the whole cube into derivative of x raised to 4 whole thing divided by x raised to 4 का स्क्वायर. अब डेरिवेटिव लेते हैं हम, ये आएगा x raised to 4. now this is of the form fx raised to n, ये हमारा fx है sin x, so it is n times fx raised to n minus 1, 3 minus 1 that is 2 into derivative of fx यानी derivative of sin x minus sin x the whole cube into, अब x raised to 4 का डेरिवेटिव होता है 4x cube, okay, this is 4x cube, और डिनोमिनेटर में आएगा x raised to 8, 4 2s are, that's 8. ओके, सो फर्दर वी हैव, ये आ जाएगा x रेज टू 4, ये 3 चाहे तो हम आगे लिख सकते हैं, sin x द होल स्क्वायर, दिस कुड बी रिटन एज sin स्क्वायर x, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, माइनस sin x द होल क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं, रादर पहले 4x क्यूब हम लिख लेते हैं, लेट अस राइट 4x क्यूब पहले, और फिर sin x द होल क्यूब यानी कि sin cube x the whole thing divided by x raised to 8.
अब ऊपर न्यूमरेटर में हम एक्स क्यूब ये एक कॉमन फैक्टर ले सकते हैं एंड साइन स्क्वायर एक्स ये भी हम एक कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ रह जाता है 3, यहाँ आ जाएगा x, साइन स्क्वायर तो कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा cos x, फिर इधर 4 x क्यूब इज कॉमन राइट एंड यहाँ साइन स्क्वायर x कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वी हैव x रेज टू 8। अभी 8 में से ये 3 लेस हो जाएगा राइट, x क्यूब एंड x रेज टू 8, तो ये अगर लेस कर देते हैं तो ये आ जाता है 1 अपॉन x रेज टू 5 राइट। ये क्यूब हम 8 के साथ रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। सो फाइनली व्हाट वी हैव इज साइन स्क्वायर x इनटू ये वाला ब्रैकेट 3x cos x माइनस 4 sin x और डिनोमिनेटर में x raised to 5. So this is the value for dy by dx.